येनाक्षर समान्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै श्री पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज से शुरू करते हैं अच संधि। क्या है अच संधि? अच संधि का अर्थ क्या है? अच वो स्वर वर्ण भी कहा जाता है, पहले बताए थे। और कितने हैं स्वर वर्ण? संस्कृत में न है। कितने? न है। इसके लिए ये जो नौ के ऊपर हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि मतलब जोड़ना। क्या है संधि? मतलब जोड़ना। जैसे हम किसे गणित में करते हैं 1 + 1 = 2 करते ही नहीं, ऐसे भी इसमें भी हम अर्थ जो है, अर्थ क्या है? न यहाँ तक जो है, इसी के अंदर यदि हम किसी को भी, जैसे अ आया, उसके प्लस हम अ भी जोड़ सकते, आ भी जोड़ सकते। जोड़ेंगे तो क्या होगा? अ + आ = आ। ऐसे इसी का ऊपर हम चर्चा करते हैं। ऐसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अ में ई जुड़ेंगे तो क्या होगा? अ में उ जुड़ेंगे तो क्या होगा? अ में ए जुड़ेंगे तो क्या होगा? अ में आई जुड़ेंगे तो क्या होगा? आ में भी ऐकार जुड़ेंगे तो क्या होगा? ई में ओकार जुड़ेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हल के ऊपर, हल जो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के ऊपर चर्चा नहीं होगी। क ख के ऊपर चर्चा नहीं होगी। ये अच के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसके लिए अथ अच संधि ही क्या है? अथ अथ मतलब पहले बताया था मंगल सूचक। मंगल में क्या क्या अथ का आया था? अथ अथेति अव्यय प्रकरण में आया था ही नहीं? मंगल अनंतर, ये सब कार्य प्रश्न, ये सब अर्थ में आता है। इसमें क्या है? और हम लघु सिद्धांत पढ़ रहे, इसके लिए आया जो क्या है? पहले संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण के बाद में अभी उसके अनंतर बोल सकते हैं, अनंतर अच संधि आया। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? संज्ञा प्रकरण के अनंतर अच संधि। अर्थ का अर्थ क्या लग गया? अनंतर। उसके बाद और अच संधि जब प्रारंभ कर रहे, इसी को लेंगे तो क्या होगा? अर्थ क्या हो जाएगा? अच संधि अब आरंभ कर रहे हैं, ऐसे होगा ही नहीं। इसके लिए अथ का अर्थ अलग अलग बदल जाएगा। अथ और इसमें अच, ये दोनों मिलकर के इसमें बताया था। इसके लिए अकार, इसमें अथ का अकार और अच का अकार मिलकर के आ बन गया, तो अथाच संधि ही ऐसे हो गया। इसमें भी संधि है। इसके लिए अभी उसको बताएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे फिर उसके चर्चा होगी। उसके बाद क्या है? हमको पता चल गया अर्थात संधि क्या है। संधि मतलब जोड़ना बताया था। उसके बाद हमारा पहला सूत्र क्या है? इको याणाची। क्या है? इको याणाची। इको क्या है? दीर्घायु नहीं, इको याणाची। इको इक ये विसर्ग है, विसर्ग को ओकार हो गया। हम विसर्ग संधि में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी खाली जानना है कि क्या है? विसर्ग था, विसर्ग को ओकार हो गया। एक यण अची, यण अणकार हलांतर हो जाएगा तो औकार इसमें जुड़ जाएगा, अच यण अची। इसमें क्या है? 3 पद है, एक
यण अचि एक ये षष्ठी विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति। और यण ये क्या है, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एकवचन। अचि सप्तमी एकवचन, 3 पद सूत्र। हम एग्जाम में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक प्रथमांतम पदम, यण प्रथमांतम पदम, अचि सप्तम्यंतम पदम, इको यणचे त्रिपद निदम सूत्रम। इसे लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसमें व्याख्या भी करना पड़ेगा, क्योंकि इको यणचे सूत्रों को व्याख्या करने के लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र भी है। यह सूत्र क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, यण संधि भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, यण संधि भी बोल सकते हैं, यण संधि। क्योंकि यण आदेश हो रहा है, जिसको आदेश होगा वो उसी संधि बोला जाएगा, समझा। और हम इसको इको यण जो है, पहले बताया था सूत्र कम अक्षर में, कम पद में, कम अक्षर में होता है। इसके लिए हम इसको अपने भाषा में जानने के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं, हम कैसे जान पाएंगे, इसके लिए बता रहे ई कह जो है ये षष्ठी है। षष्ठी कहाँ है, षष्ठी विभक्ति स्थान क्या है, किसी के स्थान पर। जैसे कोई एक कुर्सी है, कुर्सी को उसका कोई आएगा, अतिथि आएगा, तो आप वहां बैठे हैं फिर भी छोड़ देंगे ही नहीं। ये आपसे यदि कोई छोटे वाला आए हैं, छोटे आए तो आप दूसरे जगह में बैठाओगे, इधर बैठ जाइए बोलेंगे, हैं। इसे भी, इसमें भी हम संधि का इसी हिसाब से प्रयोग करेंगे, हम लौकिक में जैसे करते इसी हिसाब से हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति क्या है, आदेश, किसी को आदेश कर रहे, बताया था आदेश शत्रुवत। जैसे कोई शत्रु आया तो आप क्या है, वो आया बोल के आप पहले से उड़ जाओगे कि नहीं, उड़ जाओगे नहीं, और शत्रु के साथ क्या ज्यादा वार्तालाप करोगे क्या, इसके लिए क्या है, वो शत्रु आते ही हम चले जाएंगे, इसके लिए क्या है, शत्रु को यदि आदेश कर रहे, कोई भी प्रत्यय आदेश कर रहे, तो उस जिस जगह पर कर रहे वो जगह क्या हो जाएगा, ज्ञाप हो जाएगा, उसके स्थान पर ये बैठ जाएगा, समझ में आएगी नहीं। और आगम, आगम क्या है, मित्रवत। जैसे कोई मित्र आपके आ गया, आप यदि बैठे हैं एक कुर्सी में, दूसरा कुर्सी, फिर भी क्या बोलोगे, दूसरा कुर्सी ले आओ यहाँ, हमारा मित्र आए हैं बोल के पास में बैठाओगे कि नहीं। इसके लिए आगम मित्रवत, कोई भी अक्षर हो कि वो कोई भी प्रत्यय हो, यदि आगम कर रहे मतलब उसको मित्रवत पास में बैठाना है, यही जानना चाहिए। और पंचमी विभक्ति, इसमें तो पंचमी विभक्ति नहीं है, इसमें नहीं है। पंचमी विभक्ति जानने के लिए पहले बता दिया है कि पूर्व निमित्त, पूर्व को, स्थानिक है, पूर्व को हम जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, स्थानिक है, ठीक पूर्व को जानना चाहिए। और षष्ठी विभक्ति स्थान बता दिया, उसके स्थान पर कुछ भी विधान करेंगे, कुछ भी संधि करेंगे। और सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति परनिमित्त, जो स्थानिक है ठीक पर में जो स्थिति है, जो अक्षर रहेगा वो अक्षर को माना जाएगा परनिमित्त। अक्षर हो, पद हो, जिसमें जो हिसाब से आएगा उसी शब्द ग्रहण करेंगे, इसके लिए सप्तमी विभक्ति परनिमित्त। ये यदि आपका याद हो गया, आप किसी भी सूत्र को अपने भाषा में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आई नहीं, इसको याद कर लेना चाहिए नहीं। इसमें भी हम अभी प्रयोग करके देखते हैं।
क्या है? एकह। एकह क्या हो गया हमारा? एकह स्थान, एकह ये षष्ठी विभक्ति। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? एकह स्थान पर, एकह, एकह ये है, इसके स्थान पर करेंगे। और निमित्त क्या है? जैसे सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति क्या है? अच्छी। क्या है? अच्छी। पर में, अच्छी पर में क्या है? अच पर में हो तो पर में आ रहे कि नहीं? अधिकरण में पर, याद है? अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति। इसके लिए अच्छी, ये ईकार गी का ईकार जुड़ जाता है, अच्छी बन गया है। अच जो है परनिमित्त, पर में अच होना चाहिए। अच मतलब स्वरवर्ण कोई भी होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आदेश हो रहे। आदेश हो रहे क्या है? आदेश हो रहे, इसमें यण आदेश हो रहा है। क्या हो रहे? यण आदेश हो रहे। आदेश हो रहे मतलब एक के स्थान पर हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, यण बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जब हम आदेश कर रहे तो ये क्या चला जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? यही है संधि का नियम। ये यदि समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है, नहीं तो इको में सब फंस जाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? अभी हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक के स्थान पर क्या है? यण। यण क्या है? आदेश। यण आदेश हो कब? अच पर में होने पर। क्या बोलेंगे? अच पर में होने पर। और ऐसे भी ले सकते हैं, एक के स्थान पर यण हो, अच पर में हो होने पर, और संहिता के विषय में। क्या है? संहिता के विषय में। संहिता मतलब संधि के विषय में। वृत्ति में लिखा है नहीं? वृत्ति में एक बार पढ़ लीजिए। एक स्थाने यण साधचे, एक स्थाने यण साधचे संहितायाम विषये। एक स्थाने, ये भी बता दिया, एक के स्थान पर। अभी आया ही नहीं? एक के स्थान पर, स्थान आया ही नहीं? एक के स्थान पर यण आदेश क्या है? यण आदेश हो। क्या है? यण आदेश हो। इसमें यण आदेश हो अच पर में होने पर। और निमित्त क्या है? अच पर होने पर। किस विषय में? संहिता के, संधि के विषय में। अब संधि करना है तो इसमें कर सकते, ये ऑप्शन होना चाहिए। समझ में? अभी कोई भी सूत्र इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। समझे? उसके बाद संधि बोला। क्या बोल रहे? संधि। संधि क्या चीज है? संहिता जो बोल रहे, संहिता क्या चीज है जानना चाहिए कि नहीं? इसके लिए बता रहे कि संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः। थोड़ा जोर से बोलिए। नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः,
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। नित्यासमासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। इसमें क्या है, हम इसमें उच्चारण करते समय यहाँ तक लेना पड़ेगा। क्या है, आठ आठ अक्षर का है, क्योंकि इसमें क्या है, चिन्ह क्यों दिया है, इसमें हम जब इसको खोलेंगे, क्या है, जब अन्वय करेंगे तब यहाँ तक लेकर के इसको अलग वाक्य करेंगे बोल करके ये पहले दे दिया था। इसके लिए क्या बोलना, कैसे बोलना है, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते, ऐसे उच्चारण करेंगे। लेकिन हम जब अर्थ में परिणत करेंगे तब जाकर के यहाँ रुकेंगे, तब यहाँ से फिर शुरू करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हम इसको व्याख्या करते हैं। संहिता एक पदे, इसमें संधि है, संहिता आकार है, फिर एक पदे, एकार अर्थ है कि नहीं, इसमें आ और ए में ऐकार हो गया, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई, तो संहिता एक पदे हो गया। संहिता मतलब संधि के विषय में एक पदे, एक पद में, क्या है, संहिता मतलब संधि एक पद में। एक पद मतलब क्या है, अखंड पद, जो कि अलग अलग पद नहीं होना चाहिए। पद पहले आया था सुप्तिंगंतम पदम, सुप और तिंग जिसके अंत में हो वो है पद है, तो पद संज्ञा बोलेंगे। तो इसके लिए क्या है, वो पद पता चल गया, पद होने पर, नहीं तो बिना पद में नहीं है। इसमें बता रहे कब क्या होगा, नित्या, नित्या मतलब निश्चल, नित्य निश्चल, ऐसे बहुत उसका पर्यायवाची आएगा, अस्थिर, हाँ, स्थिर, हाँ, नित्या, ऐसे नित्य वस्तु अस्थिर, हाँ, नित्य वस्तु, हाँ, नित्या धातु उपसर्गयो हो धातु और उपसर्गयो हो, इसमें अवकसवर्ण दीर्घ संधि हो गई। धातु उकार ह्रस्व है, इसमें उकार फिर उकार उपसर्गयो हो, इसमें धातु उपसर्गयो हो गया। धातु और उपसर्ग के विषय में भी नित्य होता है, हाँ, ये करना ही चाहिए। नित्य मतलब क्या, ये संधि करनी ही चाहिए। उसे नित्या समास है, और कहाँ हो, समास में भी नित्या, नित्य करना चाहिए, हाँ, संधि नित्य करना चाहिए, इसमें विकल्प नहीं है। लेकिन वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, वाक्य में है तो मतलब है, वाक्य में है सा विवक्षायम, वक्तु का विवक्षा का अर्थ है वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, वक्ता का इच्छा के ऊपर, वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलना चाहता है, वो उसके, वो क्या बोलना चाहता है, वाक्य में, कोई वाक्य है, वाक्य में उसके ऊपर निर्भर करता है, इसमें हम संधि करेंगे कि नहीं करेंगे। और अपेक्षते, विवक्षाम अपेक्षा, उसके ऊपर अपेक्षा करना, उसके ऊपर क्या है, निर्भर करता है। और बाकी में नित्य, ये करना ही चाहिए इसमें, लेकिन वाक्य में नहीं। जैसे वाक्य में क्या है, क्या उदाहरण इसमें दिया है, नाहम वेद्मी, वेद्मी क्या है, नाहम वेद्मी, नाहम वेद्मी, वेद्मी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इसमें भी लिख सकते हैं। नाम वेद्मी, इसमें क्या है, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे दकार
ये आ गया मकारिध्व वेदमी, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, हम इसमें क्या है, हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो न अहम, न अहम वेदमी, न अहम वेदमी, हाँ, न अहम वेदमी। इसमें अकस्मात दीर्घ हम संदेह कर सकते, नहीं भी कर सकते। न अहम वेदमी भी बोल सकते और न हम वेदमी भी बोल सकते। इसमें क्या है, ये विवक्षा, ये वक्ता के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या बोलेगा उसके ऊपर। और वक्ता मतलब क्या है, जो लिखने वाला भी वो स्वतंत्र है। वेदमी मतलब क्या, ये विवक्षा जो लिखा है, विवक्षा मतलब वक्ता का इच्छा नहीं है, इसमें लिखने का इच्छा भी जिसका है वो इसे भी लिख सकता है। ये दोनों ग्रहण कर लेना चाहिए, समझा कि नहीं। इसके लिए क्या है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वेदमी जानना चाहिए, वेद 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 ज्ञान धातु है ना, जानना चाहिए। वाह, ना हम, न अहम, मैं नहीं जानता हूं। ये क्या है, उत्तम पुरुष है कि नहीं इसमें। और इसमें अभी तक चल रहा है एक पद में, इसमें एक पद कैसे है उसके ऊपर देखते हैं। सुधि भी ही उपास्य, क्या आएगा, ये तो पता चल गया ना। धातु उपसर्ग, ये तो उदाहरण आगे आएगा, अभी बताएंगे तो पूरा बहुत विस्तार हो जाएगा। इसमें क्या है, आया हमारा शुद्धि धन उपास्य, ये है। इसमें क्या लिखा है, शुद्धि उपास्य इति स्थिते, इस स्थिति में हम संधि कैसे करेंगे, संधि बता दिया, संधि कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, ये सब बता दिया। अभी क्या है, संधि के ऊपर हम प्रयोग करेंगे। शुद्धि ईकार है, इधर उकार है, हाँ, इसको हम तोड़ेंगे तब ये क्या है, सकार है, उकार है, पहले बताया था, धकार है, इसमें इकार दीर्घ इकार है, फिर उकार है, उसके बाद उकार है, उसके बाद पकार है, उसके बाद आकार है, उसके बाद सकार अध्याय, और उसके बाद यकार आया, उसके बाद अकार है। इतने अक्षर है, हाँ, कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया कि नहीं। इतने सारे अक्षर है, अक्षर वाला वर्ण वाला इतने सारे हैं, हाँ। तो इसमें भी देखिए, ये हल वर्ण है, हल वर्ण है तो हल का अभी संधि नहीं चल रहे, इसके लिए इसको माइनस कर देंगे। ये उकार क्या है, अच है, ये हल है, ये नहीं है, ये अच है, ये अच है, ये हल है, ये नहीं होगा, ये अच है, ये हल है, ये नहीं होगा, ये हल है, ये है। इसमें संहिता करेंगे, क्या है, दो अच के बीच में, है नहीं, दो अच कहाँ मिल रहा है, देखिए, ये हल है, ये हल है, इसके बीच में अच है, इसे दो अच नहीं है, इसमें दो अच है, साथ में ये कोई व्यवधान नहीं है, ये दो अच है, इसमें क्या है, संधि होगी, समझ में आया कहीं में, है, इसमें संधि होगी। उसके बाद इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों में ईकार और उकार में संधि होगी।
ईकार और उकार में कैसे, इसके लिए क्या बता रहे हैं? एक के स्थान पर हमारा सूत्र फिर देखेंगे। एक में ये क्या क्या बनना है? एक प्रत्याहार है। एक मतलब क्या है? एक प्रत्याहार। क्या क्या बनना आता है? ए, उ, रे, रे, ये 4 बनना है। और इसमें क्या आदेश हो रहा है? यौन। यौन में यौन प्रत्याहार। यौन में क्या क्या है? य, व, य, व, र, ल, य, व, र, ल, ये 4 है। अभी क्या है? ये 4 के स्थान पर 4 है, लेकिन इसमें क्या एक के स्थान पर एक स्थान है कि नहीं? एक में इकार आया कि नहीं? इसमें ह्रस्व है, इसमें दीर्घ है। कोई पूछ लगा आपका, तो इसमें एक के तो इकार क्या है? ह्रस्व है। अब तो सुधी में ये दीर्घ इकार है। आप कैसे कर लोगे संधि? हाँ, इसके लिए अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय हो, इसी सूत्र से उसका क्या करना पड़ेगा? सवर्ण अर्थ का अर्थभेद जो है, अर्थभेद का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें क्या है? इकार को दीर्घ इकार भी ग्रहण हो जाएगा। समझना है नहीं? क्योंकि जो विद्वान है कुछ भी पूछते हैं, पहले अपने को जानना चाहिए कि नहीं? एक के स्थान पर यौन होगा। एक हमारा क्या मिल गया? ये एक स्थान ये मिल गया, और ये तो नहीं मिल रहा है। एक के स्थान पर क्या है? 4 आदेश हो गया। क्या है? य, व, र, ल। क्या निमित्त तो देख लिया ना, अर्थ पर में है। अर्थ तो पर में ये उकार है कि नहीं? हाँ, ये तो पर निमित्त तो पहले बताया था। उसके बाद क्या है? य, व, र, ल, ये 4 आदेश हो रहे। कितने आ रहे? 4 हो रहे। ये 4 एक ही साथ इसमें बैठेंगे क्या? एक के स्थान पर और यौन करेंगे तो ये 4 एक ही साथ बैठेंगे क्या? इसके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि एक कुर्सी है। एक कुर्सी है यहाँ। एक कुर्सी के ऊपर 4 आदमी बैठ जाएंगे तो एक कुर्सी रहेगा क्या? इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए आगे सूत्र है, उसे ऊपर कल विचार करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।